सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और खेल का जुनून इस वक्त पीएसएल में सर चढ़कर बोल रहा है। कराची वर्सेस लाहौर सनसनीखेज मैच जारी है। पहला मैच मुल्तान और क्वेटा का आज हुआ जिसमें मुल्तान ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम किए। उस मैच की भी बात करेंगे और जनाब जो दूसरा मैच जारी है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक सुपरस्टार फहीम खान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैच बहुत ही सनसनीखेज चल रहा है, लेकिन इस सनसनी से भी ज्यादा इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तरफ पीएसएल चल रहा है और दूसरी तरफ पीएसएल का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस वक्त, चाहे वो सियासत हो उसे भी हिला रखा है, चाहे वो सोशल मीडिया उसे भी हिला रखा है, चाहे वो इस वक्त कोई भी शोबा हो, उनकी वजह से इस वक्त थर थर काँप रहा है और हिल रहा है। खैर, हमारी खुशनसीबी ये है कि वो हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं और हमेशा से हमारी रहनुमाई भी करते रहे हैं और इस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है वो जला रखा है। अब वो किस लिहाज से जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं, यह उन्हीं से पूछेंगे। हमारी बड़ी खुशनसीबी हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ दारिया भाभी, भाभी आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। जावेद भाई तो हमेशा हमारे साथ होती है हमारी रहनुमाई के लिए। पहले आते ही आज बिल्कुल आज होना तो ये चाहिए, इनके ऊपर होना था कपड़ा और आप करते भी कपड़ा उठाते। अच्छा, हार पहनाते गए। उससे तो पूछ लिया क्या बात है। सबसे पहले होता है जावेद भाई का सवाल। जावेद भाई सवाल पूछते कपड़ा हैं। स्टैच्यू ऑफ मैरिज, हाँ वाकई जैसे गाड़ी की वो करते हैं ना। तो जावेद भाई जरा सवाल आप लोगों से कर लें, फिर आमिर भाई से जरा गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी, आज का जो सवाल है भाईजान, पीएसएल की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बॉलर कौन है? रन देने वाला पीएसएल की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बॉलर कौन है? जफर गौहर, एक शाहिद अफरीदी और अनवर अली। शाहीन शाह अफरीदी, अनवर अली और शाहिद अफरीदी, ये आ गए ऑप्शंस। आमिर भाई सबसे पहले तो एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या कहना चाहेंगे आप? पता है कि अभी कराची किंग्स का क्या होगा, लेकिन कराची किंग्स 0 है, मैं 3 हूँ। अच्छा नहीं, बस दिखा देते अभी दिखा देते। आज आप देखें आपके कदम इतने मुबारक साबित हुए कि ऐसा लग रहा है कराची किंग्स शायद जीत सकता है। 16 पे 40 हैं। अब यहाँ से अगर हार जाए तो फिर तो बदकिस्मती के अलावा मुश्किल लग रहा है। पहले मैच से मेरी जानिब से डील चल रही है यार कि जिस दिन कराची जीतेगा उसके अगले दिन बिरयानी होगी। अच्छा, आज तक नहीं हो सकता। आज आपके आने, लेकिन आज जुम्मे को तो बोल में बिरयानी बनती है। हाँ, यहाँ तो बनती है, लेकिन कराची जीतेगा तो गलत टाइम पे है, कल आना चाहिए था। तो आज बिरयानी होगी। आज जीतती तो कल बिरयानी थी। ये एक कराची का सफर तो पीएसएल में बहुत मुश्किल है। लेकिन आमिर भाई, आपका जिंदगी का नया सफर इस वक्त कैसा गुजर रहा है? अभी नया नया है, बहुत कम रोज हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सफर? महसूस तो वैसे कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन देखिए लोगों की बेवजह दीन ना पढ़ने के बाद ये सब जो बातें मैं सुन रहा हूँ, इससे ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि मेरी नमाज़ें छूट गई और जो मेरे रोज़े रह गए वो मुझे मिल जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इतनी बुराई चल रही है कि पूरी बुराई नहीं, अक़द मसनून पर गालियाँ बक रहे हैं। ऐसा ही अक़द मसनून मैंने हलाल काम किया है, ज़िनात नहीं किया। तो मकसद ये कि मैं ये तो नहीं हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ और किसी माशूका को बगल में लिए और फ़ोन आए और मैं कहूँ जानूँ मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ, और मेरी बीवी का फ़ोन हो और मैं माशूका से अपनी कहूँ कि यार मैं क्या करूँ, मुझे जाना है। तो मैं हराम के रिश्ते से तो नहीं हूँ ना, मैंने हलाल का रिश्ता कायम किया है और वो रिश्ता कायम किया जिसके लिए कुरान करीम में कि फ़न क्यों माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो मुझे जो अल्लाह ने हुक्म दिया मैंने वही किया, मेरी इस्तिताअत से मैंने कर ली। इसमें लोगों को ये समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो बातें क्या कर रहे हैं। चूँकि हिंदुस्तान से आए हैं तो वहाँ पे सरस्वती और सती का तस्वुर रहा है एक बीवी का, तो वो ये समझते हैं कि शायद हम एक बीवी होनी चाहिए। देखिए दीन ये नहीं कहता, दीन ये कहता है कि देखिए वख़ुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला ने इंसान को कमज़ोर बनाया है, यानी उसको ज़ईफ़ बनाया है। और इसीलिए इसकी तफसीर में मुरादाबादी साहब लिखते हैं कि जो फितरी कमज़ोरी है वो सबसे बड़ी होती है इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात। तो उस पर काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इसलिए इजाज़त दी कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो खालिक है, वो उससे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा, उससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, बल्कि वही बेहतर जानता है। इसलिए उसने ये एक सिस्टम, एक निज़ाम बनाया। वरना पूरी दुनिया में देख लें, एक शादी होती है, रिलेशन कितने होते हैं ये आपको बताओ, या अगर आप अमेरिका में जाएँ सब जगह सबके रिलेशन बने होते हैं। बिल्कुल, कम अज़ कम हमारा रिलेशन वही है जो नबी करीम ने बताया है। बेशक, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो है वो ऐसे ही हमारा कल्चर है कि माँ बाप बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ कल्चर ये है बच्चे अपने अपने माँ बाप लेकर आ रहे हो, बच्चे वही है, माँ बाप अलग अलग चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो कम इल्मी वाली आपने बात की है, ये जो कम उम्री पे सवाल हो रहे हैं, कम इल्मी की वजह से ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखें हम मुसलमान हैं, इस्लाम में क्या जायज़ है, बिल्कुल
तो फिर बात करने की क्या जरूरत है? जबरदस्त। जो कर सकता है करे, क्यों नहीं? आप मोदी, और उसके भी मसले हैं कि आज एक मैंने शादी कर ली दूसरी, वो भाई वो भी है ना, दूसरी भी शादी हो जाए तो वो भी है ना, मतलब दूसरी चीजों से बच जाएगी। बिल्कुल। तो बेसिकली यही चीज ये कॉन्सेप्ट है। और फिर ये भी ऐसा है ही। कि देखिए ये जो आपका उम्री की बात आपने की, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सही मुस्लिम उठाएं, उसकी पहली हदीस है। बिल्कुल। पहली हदीस ये कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की शादी हुई। बड़ा मज़ेदार वाक़या है। शादी हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, तुमने हमें शादी में नहीं बुलाया जाबिर? क्योंकि हज़रत जाबिर से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत जाबिर, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये दो ऐसे साहबी हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे, बल्कि मुनाफिकों की लिस्ट हज़रत हुज़ैफ़ा के पास होती। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें शादी में नहीं बुलाया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ ये कि मैंने अपने मेरे भाई का इंतकाल हो गया, तो उनकी जो बीवी थी मैंने उनसे शादी कर ली ताकि उन्हें बच्चों को मैं, तो आपने कहा ठीक किया, लेकिन कम उम्र से करता ताकि वो तुझसे खेलती तुझसे खेलता, करना तुझको ये चाहिए। एक्चुअली खेलने का मतलब ये है ताकि तू उसके लेवल पर आता, वो तेरे लेवल पर आती। यहाँ खेलने का मतलब है कि तू जो इंसान बना फिरता है, बड़ी तेरी मैं बड़ा आदमी मैं ये, जब छोटी से आते हो तो फिर छोटा बनना पड़ता है। जैसे रसूलुल्लाह हज़रत आयशा के साथ गुड़ियों से खेलते थे, रेस लगाते थे और रेस में खुद हार जाते थे। नबी हार सकते, एक मौके पर खुद हारे, एक मौके पर जीता। नबी हार सकते, खुद हार जाते थे। बिल्कुल ऐसे। वो अपनी गोद में उठा के तमाशा दिखाते थे हबशियों का। अम्मा आयशा की दिल की खुशी। और वो अम्मा आयशा के लिए चोटी गूंजते थे उनकी, और उनको बनाव सिंगार करते थे ताकि वो, अब क्या रसूल का लेवल, और रसूल के लिए तो सब खड़े होते इतराम में। पूरी आप वो बता ये रहे कि तू उससे खेलता, वो तुझसे खेलती, वो तेरे लिए आती, तू उसके लिए आता। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है कम उम्र की शादी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सही है। आप यही कहे यार, शादी के जासूस तो नहीं छोड़ा। जावेद भाई असल में तनकीद वो कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तनकीद उनकी तरफ से आ रही है भाई, उनकी तरफ से इसलिए आ रही है कि जो उन्होंने एक तबीब को अपनी दिखाई ना, इरशाद कहने लगा कि सारा बदन लाजवाब है, शादी न कीजिएगा कभी भूल कर जनाब, एक आपकी मशीन का पुर्जा खराब है। हाँ जी, और वो पुर्जा भी दिल है, मैं बता दूं। ये चीज जो हुई थी, हाँ जी, वो दिल की शरियानों की वजह से कहा गया, पुर्जा भी बता दूं। ये चीज जो हुई थी हमारे क्रिकेट में हुई थी कि एक प्लेयर ने, ऐसा फील्डर था, हमारी प्लेयर ने खेलने तक कैच छोड़ दिया था। अब सब लड़के इसके पीछे लग गए, और छटता है तो छटता है, छोड़ता है, इतना गर्मी का है, कहता है यार मैं कैच ही छटा है, जो सूसा नहीं छटा। अच्छा यही बात है, यहाँ पर भी यही है, शादी की है भाई। जासूस तो नहीं छड़ा, लेकिन कप्तान ने, खान साहब ने पायलट जरूर छड़ा। बिल्कुल। खान साहब लेकिन चाय पिला के, एंड द टी वाज फैंटास्टिक। बेहतरीन चाय पिलाई। और वहां के तो वजीर आजम चाय वाले, उन्हें पता होगा कि भाई चाय कितनी अच्छी पिलाई थी हमने, जब उन्होंने बताया होगा जाफरान भी था, मुक्का भी था, दूसा भी था, और चीनी वगैरह सब बराबर था। आमिर भाई, आपने एक बात की थी बड़े अरसे पहले एक जलसे में, वो बात कुछ लंदन में हकीकत होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो हो गई हकीकत। हाँ, मैंने तो आपसे कहा था, और मैंने उस जमाने में ये बात कह दी। वो हकीकत ये कि देखिए, बात है कि जूरी है 12 जजिस पर मुश्तमिल। आपने कहा कि जी ये आदमी, इस आदमी ने गलत तकरीर की, जूरी ने फैसला सुना दिया अपना 12 जजिस में। अब चूंकि वो 12 जजिस में से 10 ने कह दिया तकरीर सही थी, बात दुरुस्त है, ठीक है, हो गई बात। अब मसला ये हुआ कि चूंकि लंदन का फैसला है और किसी शख्सियत के हक में आया है, तो चूंकि आपको शख्सियत से नफरत है तो आपको फैसला अच्छा नहीं लग रहा। अब यही फैसला अगर नवाज शरीफ के खिलाफ आता और ये कहा जाता पाकिस्तान जाए, तो ये पाकिस्तान में भगड़े हो रहे होते हैं। अच्छा, इयन बोथम के खिलाफ यही 12 जूरी थी। और अब जावेद साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जावेद भाई को पता है कि इयन बोथम के खिलाफ इमरान खान ने केस जीता लंदन में, और 12 जजेस थे, और उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान ने केस जीता। अब वो तो लंदन की जूरी फिर सही हो गई, लेकिन यहाँ लंदन की जूरी खराब हो गई। तो ये जो हमारे यहाँ अपने मर्जी के फैसले हैं, ये ना करें। कराची में मुझे आने वाले दिनों में फिर वफा परस्ती जीते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल और करूंगा आपसे, उसके बाद भाभी से जो है वो बात करेंगे। आप ये बताइए कि इमरान खान साहब ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आपके तो लीडर भी हैं, उन्होंने शादी का चेयरमैन, हाँ चेयरमैन, अच्छा चलिए, ये भी एक अच्छी बात आ गई है कि जी चेयरमैन, उन्होंने शादी का तोहफा आपको दिया, भुगतना हमें पड़ रहा है। 12 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिया कि चलो आमिर भाई कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाएंगे, पेट्रोल महंगा कर दो। इससे हमें क्यों नुकसान हो रहा है इतना? नहीं, उन्होंने असल में डीजल के चक्कर में पेट्रोल महंगा कर दिया। वो तो आजकल है भी नहीं, गायब है स्क्रीन। तो आज वो सोलर पे चल रहा है ना, अच्छा। डीजल पे नहीं चल रहा, सोलर पे चल रहा है। लेकिन ये कि मुझे तो खैर उन्होंने तोहफा मिला, 2 दिन के बाद ही ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। उससे पहले मुझे मुबारकबाद दे चुके थे। और उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी है, मैंने कही तीसरी। कह रहा बच्चे यहीं तक रहना, मैंने यहीं थे, मेरे बराबर आ गए, मेरे बराबर आ गए। देखिए, बराबर हम इसलिए नहीं हो सकते कि मेरी पहली वाली शादी लंबी चली, उनकी लंबी नहीं चली। दूसरी शादी उनकी थोड़ी जल्दी खत्म हो गई, मेरी थोड़ी लंबी चल गई। अब तीसरी शादी उनकी शुरू है,
मेरी भी शुरू हुई है, अब देखते हैं कहाँ तक चलती है। बस है ये देखते हैं। जायज कितनी 4 है ना? जी नहीं, जायज तो 17 है। कैसे 17? नहीं बताता हूँ। आपके पास तो बड़ा टाइम और इस तरह से मैं यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। इस बात में चौंका लग गया। बात है, छक्का लग गया, आपकी बात सुनते ही छक्का लग गया। 10 पे 25 वो इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने इंसान की ताकत पर भरोसे रखते हुए अगर कोई इंतकाल कर जाए तो नल एंड वाइड हो जाता है ना मामला। मेरी अब 2 तलाक़ें, या एक तलाक ने, एक ने तलाक ली, कहती है वो तलाक नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं, एक ने तो खुद खुला ली, तो अब ये नल एंड वाइड हो गई। तो मेरी पहली बीवी है। हाँ ये तो है, करंट मैं दोबारा से पहली बीवी आ गया हूँ। सही, सब आपकी आज ये इजाजत से बोल जरा रहे हैं कि पहली बीवी है। आपकी इजाजत से जरा भाभी से भी एक दो सवाल जरा पूछ लें। सिलसिला सराइकी कहाँ- बोलती है। अच्छा, कहाँ शुरू हुआ आमिर भाई से पसंदीदगी वाला मामला, कब से शुरू हुआ और फिर ये पसंद यहाँ तो तक थी नहीं, पसंद तो थी नहीं। अच्छा, ये ये अरेंज तो 28 मिनट का मामला था। 28 मिनट का? जी हाँ, ये सैयद शादी है, तो कहा गया था कि बगैर देखे आपको अगर शादी करनी है देखना मत। मैं एक मिलाद में गया था। अच्छा। मियादाद भाई जानते हैं कि मैं इनके घर में पढ़ चुका हूँ मिलाद। मैं एक ये शौक है मेरा, ये मैं अपने आप को नातख्वा कहलाने पे ज़्यादा फख्र महसूस करता हूँ, वजह इसके कि मैं सियासतदान, मेरा असल तारुफ है नातख्वा, आप जानते हैं फ़हीम है। तो ये मिलाद था, लोधरा में वहाँ गए, मिलाद वगैरह पढ़ा। उसके बाद फिर इनके जो वालिद थे वो एक पीर हैं, तो अब बात हुई तो मैंने कहा भाई आज सैयद शादी शादी हो जाएगी लेकिन देखिएगा नहीं, बगैर देखेगा सौदा है। अच्छा, बिन देखेगा सौदा ये है जावेद भाई, आपको बड़ा मजा आएगा कि दाना बहलूल दाना जो थे वो घरों से बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल घरों से बना रहे बिल्कुल। थे, तो जुबैदा और हारून रशीद वहाँ से गुजरे। तो ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो ने कहा अच्छा जन्नत में घर बना रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो गलत बात है। तो जुबैदा ने कहा रुके बहलूल मुझे घर दे दो। कितने का है? 2 दिरहम का। 2 दिरहम लिए, बहलूल ने घर दे दिया। रात को हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि याकूत और ज़मरुद से जड़ा हुआ एक घर है और उस पर जुबैदा लिखा है। तो हारून रशीद तो एकदम उसकी हालत बिगड़ गई। वो सुबह उठा, फ़ौरन बहलूल दाना के पास गया, उसने कहा एक घर मुझे भी दे दो यार। उसने कहा भाई बिन देखे का सौदा था, देखने का सौदा नहीं था। अब तो आधी सल्तनत लूंगा, आधी सल्तनत अब तो लूंगा। आधी सल्तनत अब तो लूंगा। आधी सल्तनत लूंगा। आधी सल्तनत मांग ली थी उसके बाद, देखने के बाद याद आपको आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए भाभी फिर कैसा पाया आपने इनको? जैसा सुना था वैसा पाया? इन्होंने तो आपको नहीं देखा था, आपने तो इनको देखा हुआ था ना पहले से। जी हाँ, वो बताया आपने कैसे देखा था? कैसे देखा? भाई वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बचपन से देखा हुआ था आपने। हाँ बताइए। इनको बचपन से ही देखा था, टीवी पे देखती थी। मैं जब रोती थी ना तो टीवी पे लगा के देते थे। अच्छा, यानी वो दिल की दिल से राह वाला मामला उसी वक्त से हो गया। जी हाँ। क्या बात। तो जब ये मेरे सामने आए ना, मुझे यकीन नहीं था कि ये आमिर लियाकत है। मुझे ऐसे लगा ऐसे ही बस मजाक कर रहे हैं मेरे साथ कि आमिर लियाकत के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे नाम बताया गया था। अच्छा, कि आमिर लियाकत से तो ये आपको रमजान ट्रांसमिशन करते हुए सबसे अच्छे लगते थे, गेम शो करते हुए, या फिर असेंबली में तकरीर करते हुए? रमजान ट्रांसमिशन करते हुए। वो तो इनसे ये पूछिए कि इन्होंने मुंह दिखाई में क्या मांगा है? मुंह दिखाई में क्या मांगा आपने? मुँह दिखाई में मैंने 2 चीज़ें मांगी थी, एक तो हज और दूसरा सास ससुर से मुलाकात। सास और मम्मी नहीं है ना मेरे में, तो कह रही थी कि मुझे उनकी कब्र पे जाके उनसे मुलाकात करनी है और हज मुझे करा दीजिए, बस ये मेरी मुझे दिखाई। मतलब बड़ा ये सैयद इनका घर बड़ा पर्दे वाला घराना, और ये घराना सैयद लोधरा वगैरह में आप जुनूबी पंजाब में आवाज़ें भी पस्त होती हैं, लड़कियों बाहर नहीं निकलती क्योंकि गाँव के लोग हैं, करीब करीब घर होते हैं। हाँ करीब करीब घर होते हैं, तो इस वजह से ये इन्होंने हज मांगा मुझे। अच्छा जी, माशाल्लाह। कब ले जा रहे हैं फिर मुंह दिखाई कब दे रहे हैं? देखिए 5 हज तो मैंने करा दिए बुशरा को, अब इनको शुरू इस कराऊंगा साल, यानी इंशाल्लाह इस साल आप जा रहे हैं? इंशाल्लाह 6ठा हज होगा मेरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी बात है। और अभी कीजिएगा। हमारे इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। आपको लेके क्यों ना चले साथ? अच्छा, आमिर भाई चेयरमैन साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा। चेयरमैन साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा कि समरी में से कुछ 4-5 रुपए निकाल दे। असल में चेयरमैन साहब को अब कुछ कहने सुनने की अब नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया, क्या है अब वो अपने कुछ लोगों की सुनते हैं, तो अब ठीक है चल रहा है सिलसिला, हम साथ देंगे आखिरी वक्त तक। क्योंकि मियां दाद भाई पर एक दफ़ा गुस्से हो आप तो साथ ही गए हैं। थे, शुरू में गुस्सा हो गए थे कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो इनसे मोहब्बत करते हैं। तो इन्होंने हमें ये फिर सिखाया कि भाई देखो अभी साथ दो, साथ हम ये देंगे कि आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, तहरीक है तो एतमाद हो या कुछ हो, इमरान खान के साथ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने कहा कि चेयरमैन है, आपके लीडर नहीं है। ये लीडर नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा लीडर नहीं है, ये आमिर भाई का लूज बॉल नहीं देंगे। मैंने कहा चेयरमैन है, आपने कहा लीडर, तो मैंने कहा जी चेयरमैन है, रहबर कह सकते हैं, लीडर रहबर सभी एक ही होता है, लेकिन कायद बिल्कुल एक अलग अलग है। हाँ जी, वो तो फिर कायद तो मेरे एक ही है। लेकिन कायदाना सलाहियत इनमें नहीं है क्या? इसका मतलब नहीं, कायदाना सलाहियतें सब में होती हैं, इनमें नहीं है क्या? इनसे अच्छी किसी में होंगी? किसी में भी नहीं है। कितना अर्से रखा है इनको कैप्टन? बहुत मुख्तसर, फिर कितना अर्से कभी इनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया, कभी इनको और चीजों में लेकर आ गया, किसने खिलाया था वर्ल्ड कप इंतजाम मुल्क को? इन्होंने खिलाया था। न्यूजीलैंड का मुकाबला किसने कराया था? बार बार रन कौन ले रहा था? इंतजाम से तो रन नहीं लिया जाता था, कैसे रोक रोक के रन ले रहा था? न्यूजीलैंड का मुकाबला जीता, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर फाइनल पहुंचाया, कौन था?
जावेद भाई इन्हीं को छोड़ गए थे। बिल्कुल इन्हीं को छोड़ गए थे कि अब तबीयत मैं ठीक नहीं है। करूं क्या आगे क्या तो ये बताएं इनको गाइड करें आप। अब बोल के जब अपना पीएसएल अलग होगा ना, जब बोल का होगा तब ये उसको इनको जावेद भाई को पॉलिटिक्स मानने का भी शौक है, तो पॉलिटिक्स जावेद भाई आएंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से छाएंगे, क्योंकि जावेद भाई को मैं जावेद भाई को बहुत छोटे से जानता हूँ और जावेद भाई से मेरे घर का सा ताल्लुक है। मैं ये जानता हूँ कि इस आदमी में एक सबसे बड़ी बात जो है मोहब्बत, रवादारी और म्याना रवि है इस इंसान के अंदर है। बेशक। कि रवादारी किसको कहते हैं, म्याना रवि किसको कहते हैं, मिलना। इमरान खान के कान में जाकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन्होंने बताया है। बेशक। इनके पीर साहब ने कहा था कि ये पढ़ा करो, तब खान साहब पढ़ते हैं। वरना उससे नजर से पहले- बचाने के जी लिए जी धागा भी बांधते या हैं। ये कभी नहीं बताएंगे ये बात, ये मुझको बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये खुद से नहीं बताएंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालांकि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, इनके मुंह पे कह रहा हूँ, इसलिए के खिलाफ हूँ कि जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं, दूसरी मदद मांगते हैं। किसकी इबादत करते हैं, कौन है, तारुफ तो कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इतना बोलने में क्या हर्ज है, पहले तारुफ तो कराओ, वरना तो ऐसा लगेगा अमेरिका की इबादत करते हैं, अमेरिका से मदद मांगते हैं, रूस की बात करते हैं, रूस से मदद मांगते हैं। यहाँ तो ये चल रहा है ना, तो आप अल्लाह की इबादत करते हैं। तो वो उनको जब से सिखाया है इन्होंने सिखाया, वो हर तकरीर में करते हैं, देखिए हुकूमत चल रही है। ये घबराना नहीं किसने सिखाया फिर, जी घबराना नहीं किसने सिखाया? मैंने बुशरा भाभी सिखाया होगा। अच्छा चलो ठीक, फिर ये भी एक सिलसिला मिल गया, क्योंकि भाभी के जो वालिद आपने बताया वो भी पीर हैं और यहाँ पर भी जो है वो सिलसिला चल रहा है, तो ये भी एक मैच हो गया। देखिए अब जो बुशरा भाभी जो है वो पाक पतन से बहुत ज़्यादा अकीदत रखती है, और ये एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूँ कि मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है। ये सब बकवास है कि वो घर छोड़ के चली हैं, और ये गंदी गंदी बातें जो लोग करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। वो एक बहुत ही मजहबी खातून है, बेशक, बेइंतहा शरीफ खातून है, और वज़ाइफ और दीगर इन चीज़ों पर ही रहती हैं, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कि ये खान साहब की किस्मत है कि उन्हें बुशरा भाभी जैसी बीवी मिली, बहुत प्यारी खातून। अच्छा बिल्कुल उनके बारे में मैं तो तो ये गलत कहता हूँ लोगों को जो भी कह रहे हैं, यार आप लोगों को कोई बोलने की हक़ ही बताने नहीं। की जरूरत नहीं जी है। हाँ। आप हर आज मरेगा तो अपनी कब्र में जाना है। Exactly। हर चीज अल्लाह पाक ने ऐसा रखा, हमारी वजह से ही रखा शायद, और यहाँ लगे रहते हैं। हम अपनी खबर का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, दूसरों का फिक्र करते हैं। हाँ। लेकिन इसमें आपकी अपनी जमात भी पीछे नहीं है, जो मीडिया विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। ये भी देखें ऐसे ऐसे ट्रेंड सहाफ़ियों के खिलाफ भी, वो आसमा शिराजी वाला मामला ले लें, मरियम नवाज वाले ले लें, उन लोगों के नामों के साथ। देखिए मैं तो इन चीज़ों के शुरू से आपको पता है, मैं इनके हक़ में कभी नहीं रहा। गालम गलोच पीछे पड़ना, मैं इसके हक़ में नहीं। देखिए जहाँ कायदे से बात ना हो वहाँ फिर अलकायदा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कायदे से बात करना नहीं चाहता। मुझे आती है कायदे, मैं कर लेता हूँ। मैं जिस शो में जाता हूँ या जहाँ मुझे पीटीआई के दफ़ा करना होता है, मुझे पता है क्या करता है, बदतमीज़ी नहीं करता मैं बात करता हूँ दलील के साथ। तो अगर आपको नहीं आती है, मतलब मैं जावेद मियादाद की तरह बात करता हूँ कि मैं अपने बैट से बात करता हूँ। मैं अपने बैट के जरिए मैं ज़्यादा जाके अकड़ नहीं दिखाता या मैं यूँ नहीं देखता, मैं सीधा जाके बैटिंग अपनी रखता हूँ, पूरा बैट रखता हूँ ज़मीन पे, ज़ेर अब्बास की तरह आधा खड़ा नहीं रखता, पूरा रखता हूँ, सही तरह से खड़ा होता हूँ। उसके बाद जो इधर उधर देख कर सीधा कवर ड्राइव पर एक चौका मार देता हूँ। मैं जावेद मियादाद हूँ, मैं आ गया। तो मतलब जावेद मियादाद बने आदमी, आप ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अपने बैट से बात करें। क्या खूबसूरत बात है कि जावेद भाई भी शारजा का छक्का मारने के लिए वसीम भाई का बैट लेके गए थे, उनका बैट बड़ा है, अब आप भी लेके जाइएगा उनका बैट। वो याद आप वो मैच आप अगर आप उसमें इन्होंने पहले तौसीफ भाई को समझाया कि देखो तुम फंस जाओगे, तुम सिंगल ले लो, मुझे आने देना। वो सिंगल बड़ा कीमती था, और बैट चेंज करवाया। सबसे अच्छी चीज हुई थी ना, अब वो भाग गया। अच्छा मैं तो भाग गया था भाई, तो ये अपने क्रीज में पहुंचा ना यूं हम तो आ गए। अच्छा आपको ये पता है ना, भाग कर 4 रन सिर्फ इन्होंने लिए, भाग कर 4 रन पूरे क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने लिए हैं, 4 रन भाग कर। कौन सा में कौन सा? वो तो बेचारे परेशान हुए होंगे, और ये चीज जावेद भाई ने की होगी, उन्हें उसे उकसाया होगा, आओ भागो भागो भागो। वो बेचारे जो बहुत तेज मूड में बहुत नहीं तेज। आए। और कोई चांस ही नहीं था ना, यही चांस था। 6 चौके लग सकते हैं, एक ओवर रह गया, जीतने के लिए लाहौर के पास 25 6 रन। चौके, या फिर जो है वो कोई 3-4 छक्के लग जाए तो लाहौर जीत नहीं, सकता है। आज ये बॉलिंग अच्छी तो आप करता देखें आज कराची के इधर दो गुड बॉलर। इतने सीनियर लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान में पूरे नाम है कराची का, आमिर भाई और जावेद भाई यहाँ मौजूद है, और आज कराची जीत रहा है। आप पहले आ जाते, आप बुलाया नहीं, पहले शादी कर लेते चलो क्योंकि सियासत के मामले में तो आमिर भाई आप यहाँ पहुंच से बाहर है, आप ज्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं। हाँ ये बात है, ये बात है। लेकिन अपने कुछ अर्से बाद कराची में होंगे। हाँ अब तो आप माशाल्लाह से कराची में होंगे, क्योंकि अब आपको मंजिल की तलाश नहीं है, मंजिल तो आपको मिल गई है, अब आपको रहनुमा चाहिए। नहीं हम मंजिल मिल गई है, लेकिन रहनुमा जो हमको चाहिए, उसके आने के बाद भी फिर भी हमको मंजिल चाहिए होगी। अच्छा एक और आउट 8 विकेट गिर गई है, हवाई जहाज होता है, रेल होती है, ये क्या मतलब है? 8 विकेट गिर गई है, और पता नहीं पता नहीं। ये रन आउट हो ये गया, रन आउट हुए जी बहुत जबरदस्त तरीके से, आगे निकल गए। आज वो चले गए, वो यहाँ से वापस ही नहीं आए। अच्छा इस वक्त
मैच शाहीन तो आफरीदी। बड़ा महव होकर बड़ी संजीदगी के साथ वस्तु कर रहे हो, लेकिन आज आप चुके आए तो मैच की तरफ तवज्जो नहीं जा पा रही है हमारी। भाई ये जिस तरह भी रन आउट हुए, अगर वो कॉटरी वॉल्श होता हाँ जी। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता और वापस बुलाता। ऐसे। याद है वो लेस्टर स्टेडियम का मैच जब भाग गए थे मेरे ख्याल में मंसूर अख्तर, तो कॉटरी वॉल्श ने उनको बुलाया था, फिर जिसमें अब्दुल कादिर ने छक्का मार दिया था और मैच जीत गए थे। और वो रिचर्ड जमीन पे गिर गया था, फिर रिचर्ड क्या हो गया। आपके लीडर, माफ कीजिएगा, आपके चेयरमैन जो है हाँ। उन्होंने भी एक बार ऐसा ही किया था कि श्रीकांत को आउट किया था, वो जा रहा था, उन्हें वापस बुलाया कि आ जाओ चलो दोबारा खेलो, स्पोर्ट्समैन दोबारा स्पिरिट में है, ये वाकई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और मुझे लगता है आपको ये भी बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो वो नाकाम होगी, और उसके बाद वो वही करेंगे जो वर्ल्ड कप में किया था उन्होंने, कि जैसे वर्ल्ड कप उठा के उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो वो ये करेंगे कि वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाकर कहेंगे मैं इस घटिया निज़ाम का हिस्सा। अच्छा, ये जो तरीके अदम एतमाद वाला मामला है, इस पे जरा ब्रेक के बाद हमें तफसील से बात करेंगे। मंसूर अख्तर साहब का आपने जिक्र किया, तो जाहिर है ये मंसूर अख्तर साहब इमरान खान साहब के दोस्त होने की वजह से टीम में थे, अपनी परफॉर्मेंस पे थे। सलीम जाफर का भी पूछेगा। सलीम मलिक का नहीं पूछो भाई। क्रिकेट खेलते थे दूर दूर तक भाई है ना, किसी का नहीं था, क्योंकि इमरान कराची वालों का कहाँ था, है ही नहीं। तो इसलिए है ना इमरान को अब आपने देखा है ना, इससे पहले तो जिस तरह खेलते थे वो खेलते थे, मैच खेलते थे, ये खेलते थे, और इसी तरीके से लड़के थे। जब आपका अब कोई 2, 4, 5 साल हुए जिसमें ये चीज़ें चली हैं। अच्छा, वो ज़्यादा, ये ज़्यादा, उससे पहले सब मैच खेला वापस। मगर अभी भी कराची वाला कहाँ है, अभी भी कराची वाला कहाँ है, और असल कराची होटल में वाला, असल बैठे कराची। सलीम जाफर अगर नहीं होते तो 87 का वर्ल्ड कप शायद पाकिस्तान जीत चुका होता। मैं तो खान साहब से कहा था मुझे सलीम जाफर समझ के ओवर दे दें, रन ही दूंगा ना 18 और तो कुछ नहीं कर सकूंगा, दे तो देगा ओवर। चलें, अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जब तक मैच का नतीजा भी आ चुका होगा, और अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर क्या नतीजा सामने आ सकता है, इस पर भी आमिर भाई से जरा कुछ सियासत पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। अब आपका अपना घर बनाने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी, क्योंकि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ला रहे हैं जदीद तर्ज पर बने हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां अपना घर लेने की ख्वाहिश बदलेगी हकीकत में। तो आए हमसे मिले या हमें कॉल करें, क्योंकि ख्वाहिश होगी तो अपना घर भी होगा। जो बनाए ख्वाहिश को हकीकत। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। अब हर वक्त बर वक्त बाखबर सिर्फ bolnews.com से। देखने हो पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोग्राम्स या रहना हो दिन भर की खबरों से बाखबर, जानना हो सीनियर तज्जिया निगारों के बारे में, या जुड़े रहना हो दुनिया भर की हर लाइव अपडेट से, तो सिर्फ bolnews.com पर जाके क्लिक करें बेल आइकन और जुड़े रहें हर खबर की लाइव सूरत हाल से। अब चाहे आप कहीं भी हों, हर खबर आसानी सबसे पहले आपकी पहुंच में, सिर्फ bolnews.com से। और साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी जुड़े रहें दिन भर की ताजा तरीन खबरों से, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर, क्योंकि ये है पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट bolnews.com। मैडम, आपका ऑर्डर। अभी फूड पैदा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। मैडम, आपका ऑर्डर। अभी फूड पैदा करो। रावलपिंडी में पतंगबाज शहरियों की जान से खेलने लगे, हवाई फायरिंग और डोर फिरने के वाकयात में 10 अफराद जख्मी, एक बच्चा चल बसा। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दे लिया, इंतजामिया और पुलिस से रिपोर्ट तलब। पाक सरजमीन पार्टी के वफ्द की शहीद अतर मतीन की रिहाइश का आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सईद गनी, हलीम आदिल शेख और अमीनुल हक भी मकतूल के घर पहुंचे, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बरतानिया में तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुल्क भर में 436 परवाजें मनसूख, वेल्स में 1 लाख अफराद बिजली से महरूम, तमाम ट्रेनें मनसूख।
सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। इस क्रिकेट सीजन में फूड पैंडा पे डेब्यू करने वाले कस्टमर्स को मिलेगा एक ग्रैंड वेलकम। यूज कोड पहला ऑर्डर ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर एंड एंजॉय अ ग्रैंड ट्रीट ऑफ ₹250 ऑफ। सो हाउस दैट? फूड पैंडा, जब चाहो जो चाहो जहां चाहो डिलीवरी पहुंचाए। अभी फूड पैंडा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। अब आपका अपना घर बनाने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी, क्योंकि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ला रहे हैं जदीद तर्ज पर बने हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां अपना घर लेने की ख्वाहिश बदलेगी हकीकत में। तो आए हमसे मिले या हमें कॉल करें, क्योंकि ख्वाहिश होगी तो अपना घर भी होगा। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। मैडम आपका ऑर्डर। अभी फूड पैंडा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। मैडम आपका ऑर्डर। अभी फूड पैंडा करो। वेलकम बैक। एक और बार आपको शामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि जारी सारी है, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL7 खेल का जुनून। और जैसा कि नाजरीन आपने और हमने आज तारीख रकम होते हुए देखी है PSL7 की। मुझे ऐसा लग रहा है, बल्कि मेरा तो यही मानना है, क्योंकि कराची के लोग जो है, कराची आए जो है आमिर भाई आज यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से कराची को पहली फतह मिली है। नहीं, मैं असल में भी देख रहा था जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, नबी हमजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। क्योंकि दोनों का ताल्लुक ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नबी हमजा, मतलब वो उनके इतने प्यारे चचा थे कि उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो जैसे वो मैंने नबी और सैयद हमजा देखा, तो एक अजीब सी एक कैफियत थी कि वो याद आया था मदीना आपको एकदम। हम पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं, क्योंकि मेज़बान मदीना सैयद शुहदा अमीर हमजा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद फिर हम रोज़े रसूल पे जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। बाकी कराची किंग्स को मुबारकबाद कि कहीं तो किंग्स बने। हाँ माशाल्लाह, बड़ी मुश्किल से बने, लेकिन बन गए। अच्छा, ये जो हमजा है ना, इनको जो कराची की टीम में शामिल नहीं थे, 2-3 बॉलर्स अनफिट हुए, बाहर गए, तो इनको अल्टरनेट के तौर पर लिया गया और देखें आज उन्होंने मैच जिता दिया। और ये कराची के हैं, कराची की टीम में आपको कराची। लेकिन आपने से पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि पंजाब के खिलाड़ी ने कराची को जिताया है। पंजाब के कप्तान ने जो है, पंजाब के कप्तान ने और पंजाब के कोच ने कराची को जिताया। तो ये मोहब्बतों के सिलसिले हैं, ये रहने चाहिए इसी तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तरफ देखा जाए तो भाभी का जो है वो सूबा हार गया है, आप जीत गए, लेकिन आपको सूबे का दर्जा नहीं मिला हुआ अभी। असल में हम दोनों महरूम कौम हैं। अच्छा, वो ये सराइकी है, मैं मुहाजिर हूँ। अच्छा, तो हम दोनों का सूबा नहीं है। अच्छा, दोनों सूबे की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चले कोई बात नहीं। इनकी टीम इस वक्त PSL में टॉप पर है, सबसे ऊपर है, और आपकी टीम सबसे नीचे है। हाँ, ये बात है। लेकिन बात ये कि अगर इनका बन जाएगा सूबा, हम भी वहाँ चले जाएंगे। बस अभी कि हम तो भी हम इनके घर के होंगे ना, फिर महाजिर हो जाएंगे। हाँ, फिर महाजिर हो जाएंगे। महाजिर तो है, फिर हिजरत। बिल्कुल भी जबरदस्त। अच्छा, सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त बातें हो रही हैं, और आप आमिर भाई आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और हर बात का जवाब दे रहे हैं। आप जो भी बात की जा रही है, अब चाहे वो बात है, चाहे वो बकवास है, जो भी है, आप हर चीज का जवाब जरूर दे रहे हैं। तो कुछ सोशल मीडिया की चीजें हमारे पास मौजूद है, जरा देखते हैं। लगाइए जी, क्या क्या चल रहा है। सेम एनर्जी। अच्छा, ये मैंने अक्षय कुमार को टैग करके लिखा, पूछा भी है अच्छा किसने किया है। हाँ वाकई। हाँ, तो अभी अक्षय कुमार ने जवाब तो खैर नहीं दिया, वो नहीं देगा, लेकिन अच्छा मैंने ही किया। हाँ, वाकई ये सही है। असल में आपको पूछना चाहिए था कैसा दिया। आपने पूछ लिया अच्छा किसने किया है। ये शीजा फिजा चल रहा है। हाँ, शीजा फिजा भी चल रहा है। दूसरा दिखाए भाई, दूसरे पे देखते हैं। यार तुम लोग फिर से मीम बना रहे हो, कितना अमीर होना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छा है भाई। ये एक रोजगार का तरीका है कार जो उनका निकला हुआ है मीमर्स का, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। इसका भी आपको सवाब मिलेगा। मिलता है, क्योंकि बहुत से घरों में सुबह का नाश्ता चला जाता होगा या खाना चला जाता होगा, मीम्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो व्यूज मिल जाते हैं। माशाल्लाह, ये अच्छी बनाते रहे, अच्छी बात। इसमें हैशटैग आमिर लियाकत है, आपके नाम का हैशटैग भी बड़ा। मुर्शिद तो है हमारे, मुर्शिद नहीं है, मुर्शिद तो है। ये मुर्शिद है। अच्छा, मुर्शिद चले चलिए मुर्शिद। और जो कुछ भी सीखा है इसमें कोई शक नहीं कि मुर्शिद से सीखा है। मुर्शिद से सीखा है। मुर्शिद से। लेकिन इनके पास बहुत कुछ सीख कर नहीं आते इनके पास, तो आप अभी ऐसा हुआ यहाँ तो आपको 4 साल हुआ है। मुझे याद है अच्छे तरीके से, जब पहला दिन आमिर लियाकत 1 GB, आमिर लियाकत 50 MB। नहीं, वैसे मैं आपकी इस बात में तारीफ़ करूँगा, उसमें कोई शक नहीं कि फ़हीम भाई ने इस पूरे अरसे के अंदर मोहब्बत से अपनी जगह पर है, वो हमारी रहेंगी। लेकिन आलिम ऑनलाइन वाली चीज़, मजहबी थोड़ा सा पढ़ना,
इन्होंने अब ये आकर बैठने का कि शक्ल का फ़ायदा मिलता जुलता उठाए, पढ़ाई पढ़कर आकर बैठ के इन्होंने रमज़ान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका रमज़ान करना और मैं आपको इसमें मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला आपके इल्म में और वसअत दे। अब आप और मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं तो मुझे खुशी होती है जब आपको मुझसे मिला। बहुत शुक्रिया। मैं कहते हैं टैलेंटेड आदमी को मिला है कि आमिर भाई उस्ताद भी हैं और बड़े भाई भी हैं। ये और आपने हमेशा मेरी इज्जत की, हमेशा की, हमेशा रखी है। ये आमिर लियाकत पे मीम्स बना के इतने पैसे कमा लिए थे कि एंड में तंग आके बिल गेट्स को ही खरीद लिया। भाई वाह। बल्कि ब्रिलियंट पाकिस्तानी आ गया, शायद वो मुझसे मिलना आया हो सकता है। इसमें एक वजह हो सकती है आमिर भाई, वो चेयरमैन साहब से भी मिल लिए, आपसे भी मिल लिए, रिसेंटली उनकी तलाक भी हुई है तो कोई और रीजन भी तो शायद हो सकता है। पूछने आए हो बिल्कुल, मैं क्या करूं, साड़ू भी दस दो। ये कहना चाहिए देखो मेरे पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं मेरे। बिल्कुल, ये कुर्बानी खाले कराची किंग्स को दे, कुर्बानी खाले कराची किंग्स को दे। माहौल बन रहा है वैसे। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल देनी तो बनती है, लेकिन आज कराची जीत गया भाई, ये मीम पुराना है। हाँ, ये मीम आज का नहीं है, कराची जीत गया। अच्छा कोई और यार, आज आमिर भाई ने बड़ी जबरदस्त एक वीडियो लगाई हुई थी, उसको तो दिखाए। ये अभी तो लगाई है, रास्ते में अच्छे लगाई है। बिल्कुल, अच्छा भी वो इसलिए भी वो नहीं आमिर भाई वो है नहीं, वो फिर हमें आपकी जुबानी सुननी पड़ेगी। वो ये था कि अहमद अली भट्ट हैं कि मैंने उनको बड़ी इज्जत दी, गलती हो गई मुझसे भाई कि मैंने उनको आपने किसी शोर बुला लिया जी पाके। कुछ लोग कोई इज्जत रास ही नहीं आती, बेगैरत होते हैं, बेगैरत ही रहते हैं, उनको कभी नहीं आती। मैंने बहुत उनका तारुफ कराया, बहुत अच्छा कराया, लेकिन वो फिर हालांकि उनकी नानी मैडम दूरजहाँ और ख़ास तौर पर उनकी वालदा जाते जाते मुझे फ़ोन करके गई थी। वो इतना मुझे पसंद करती थी, चाहती थी मैडम की साहबजादी जो थी। और मैडम तो खैर मैडम थी, 27 रमज़ान को उनका इंतकाल हुआ। तो हम तो किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ताला किसको कब किस वक्त कहाँ बुलाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको शर्म ये इस बात में नहीं आई कि वो मैंने उनको जिस तरह इज़्ज़त दी, उनको बुलाया और वो अपनी बकवास कोई थी उन्होंने की। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि यार अपने दिमाग का पासवर्ड तो देना, अकल इंस्टॉल करनी है, क्या कर सकते हैं। वैसे आज लग रहा है आप उनकी किसी बात से जो है वो ज्यादा मुझे बहुत जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए तकलीफ इसलिए तकलीफ पहुंची फहीम भाई कि मैंने बहुत इज्जत दी थी अपने प्रोग्राम में बुला के, ये अल्फाज आपके बहुत इज्जत दी थी, इतनी दी थी कि आप सोच नहीं सकते। तो आदमी यही सोच लेता है, लेकिन इज्जत रास नहीं आती कुछ लोगों जरूर। भाभी गाड़ी कौन सी गिफ्ट की है? गाड़ी का हमने सुना था, गाड़ी आई है तोहफे में, कौन सी है? नाम ही नहीं है इनका, होंडा की है, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता, याद नहीं। वो जो आजकल मतलब एक आई है वो इनको मैंने दी थी। नाम इनको पता होंगे, खाने कौन कौन से खिलाए? हाँ ये आमिर भाई ने खिलाए होंगे क्योंकि बहुत अच्छी वही किया। कौन कौन से खिला चुके हैं? बिरयानी, खीर, कौरमा और निहारी अब आमिर भाई हलीम बनाएंगे क्योंकि माहौल बन रहा है, हलीम का माहौल बन रहा है हलीम का। अब हलीम बना के खिलाएंगे आपको भाभी, वो भी खाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। जाओ भाई मैच में वापस आते हैं जरा सी देर के लिए। कराची किंग्स फाइनली जीत गया है। ये एफर्ट जो आज लड़कों ने दिखाई है, अपने 150 रन के करीब को सिक्योर करके लाहौर को 127 पे आउट कर दिया। ये मेहनत दूसरे या तीसरे मैच में क्यों नजर नहीं आई? आखिरी मैच में वसीम भाई ने जब वहां आकर के पूरे ग्राउंड में आकर के बहुत ठीक ठाक सुनाई, जिसे वसीम भाई ने ये भी कहा मैं तो खाने का पूछने गया था कि कौन सा खाना खाना है, तब जाकर के लड़कों में ये एनर्जी आई। ये पहले क्यों नहीं आई? लिपसिंग से पता चल रहा है, लिपसिंग से पता चल रहा था नॉन वेज है कुछ, वेजिटेरियन है, पालक वालक नहीं है, कोई नॉन वेज है, ले पालक को सुना। क्योंकि ये चीज़ें पहले ही होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं था। इनको क्या चाहिए था, जब ऐसा टाइम आता है तो आप अपने जो ऑफ डे है उसमें फ्रेंडली मैच खेलें, क्योंकि मैच का सिस्टम अलग होता है और प्रैक्टिस और उसका अलग होता है। प्रैक्टिस तुम 2 घंटे कर लो, मगर जाके तुम्हारा बड़े दे देखे मैंने, पूरा दिन प्रैक्टिस करना, पता चले पहली बॉल पे आउट हो जाता है। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है, जितना आप टाइम दे के आराम से और ध्यान से सोचेंगे तो फिर आपका ना काम बनता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ हमारे समझाने वाले लोग नहीं हैं जो बारीकियों को समझाते। हर आदमी ये पढ़ने वाला ये सब जो बोल रहे हैं वही तुम्हें भी बोल दिया, हाँ यूँ कर लो, और भाई उसको यूँ करने आता तो वो तुमसे थोड़ी पूछता। लैपटॉप लेके बैठे हैं और डेटा कलेक्शन बस हो रहा है। लैपटॉप की क्रिकेट जो है ना, मैं मतलब बिल्कुल हाँ, आप अपने आप अगर कर दो तो करो जो भी कुछ नहीं, मगर लैपटॉप तो 100% बताता है, क्रिकेट में 100% है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहता था। मैंने लैपटॉप की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और व्हाट्सएप की सियासत नहीं होनी चाहिए। बाबर कराची की टीम लगातार 8 मैच हारी, लेकिन कराची के किसी खिलाड़ी ने बाबर आजम पर अदम एतमाद नहीं किया। खान साहब के खिलाफ अगर अदम एतमाद आती है तो इनके खिलाड़ी सारी इंटैक्ट हैं, कोई ग्रुप शुरू आगे पीछे तो नहीं होने वाला? शायद नहीं है। अब अगर ये कि जो लाते वो कर देंगे अपने ग्रुप से, अपने मुल्तान सुल्तान लाते वो कर देंगे, मुल्तान सुल्तान मिलके खेलेगी जी। जो लाएंगे ना वो मिला देंगे, हमें भी कहेंगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा, अगर फोन नहीं आएगा जाएंगे। किसका फोन आते हैं? किसके? अच्छे आते हैं। अच्छा हाँ,
तो ये फोन आप रिसीव कर लेते हैं, मिस कॉल पे चले आते नहीं मैं मिस कॉल में कभी मिस कॉल पर ही तो मैं जाऊंगा तो घर पे आ जाएंगे। अच्छा मुबारक कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे। इसलिए कि वहाँ तो मैं जाता नहीं असल में, मैं तो खुद ही उनका हूँ, प्यारा हूँ, तो मुझे कहते मैं चले आता हूँ, वो जो कहते मैं वो करता हूँ। तो अभी तक नहीं बुलाया, अभी कोई ऐसा माहौल अभी कोई ऐसी बात नहीं। देखिए वो लोग कहते हैं ना एक पेज पर है, पेज पर जो है दूसरा पेज है। अच्छा एक पेज का मतलब होता है पलटा। आप एक पेज पर एक ही पेज, अब एक पेज पे क्या क्या आएगा, एक पेज उनका एक पेज उनका है, पीछे की स्टोरी कुछ और है, आगे की स्टोरी अब तो वो सेम पेज कहते हैं कि सेम पेज पर है। सेम पेज सर कैसे हो सकता है ना, सेम एक ही पेज को सेम तो नहीं हो सकता, सेम को पिछला हिस्सा होगा ना। हम तो कॉपी वाले आदमी है भाई, रजिस्टर और कॉपी वाले, हम तो आगे भी आंसर लिखते थे पीछे भी लिखते थे। बिल्कुल तो आगे का आंसर कुछ और होता था, पीछे कुछ और होता था, तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी होती है ना। बिल्कुल सही बात। एमक्यूएम और काफली ये कब तक साथ हैं, ये किस वक्त अपनी राय बताएं? एमक्यूएम तो कोई है ही ना, एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन की जो की, ये तो एमक्यूएम नहीं, ये जो खालिद मकबूल वाली, ये हैदराबाद है। नाम तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आप तो आप खुलकर बात करें। अब तो देखिए बात ये कि लाहौर हाई कोर्ट में किसी भी दिन पिटीशन दायर हो जाएगी क्या तकारीब से पाबंदी हटाई जाए। देखिए बात सिर्फ इतनी है, थोड़ा जुर्रत लानी पड़ती है। सिर्फ आमिर लियाकत में जुर्रत क्यों आई इस वक्त, अदर उधर भी आए ना जुर्रत बुज़दिलाबाद के लोगों को। मसला सारा ये कि आप बात तो करें। आपको अगर घर से बाप को निकाल दिया था तो बाप तो वापस आ गया है, तो आप कह दें, कहने में क्या हर्ज है। तो एमक्यूएम तो एक ही है, एमक्यूएम बस एक ही है, वो ये तो उसमें से हिस्सा निकला है। आमिर भाई आपकी इसी बात के ऊपर अब वक्फा तो बनता ही है, बन जाए। हाँ, ले वक्फा, जरूरी है वक्फा ले लेते। बेदार महमूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ले लें। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मैडम आपका ऑर्डर। अभी फूड पैदा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। मैडम आपका ऑर्डर। ऐसी वैरायटी हो तो आपके और क्रिकेट के बीच में कोई ना आए। फूड पैंडा जो चाहो जब चाहो जहां चाहो डिलीवरी पहुंचाए। अभी फूड पैंडा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। मैडम आपका ऑर्डर। अभी फूड पैंडा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। मैडम आपका ऑर्डर। अभी फूड पैंडा करो। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब आज तो कराची ने तारीख रकम कर दी, अपना मैच जीत लिया, लाहौर हार गया, लेकिन कल लाहौर का मैच है इस्लामाबाद से। अब जनाब लाहौर और वफाकी दारुल हुकूमत का जब मैच होगा तो इस मैच में किसकी पोजीशन इस वक्त मजबूत है, जरा इस पर भी बात करेंगे जावेद भाई से। हेड टू हेड भी हम देखेंगे। आमिर भाई अब कल ये इस्लामाबाद का मैच है लाहौर से, इस्लामाबाद की पोजीशन अभी आपने बताया कि कुछ खास जरा नहीं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा। अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा। मेरी अपनी पेशेंट हुई है। मैं जावेद भाई बैठे असल तो ये बताएंगे, क्रिकेट ये जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के मुकाबले में जीत सकती है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो यूनाइटेड गेम में इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद में लोग यूनाइटेड नहीं। अच्छा भाई हेड टू हेड दिखाइए जरा। इस्लामाबाद है, यूनाइटेड बेकरी है और उसकी और यूनाइटेड बेकरी के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। अरे जब ये 5-6 खिलाड़ी आपने देखा शादाब खान समेत ये अनफिट होकर चले गए, तो इस्लामाबाद की टीम अब कुछ कमजोर आखिरी मोमेंट पे, जबकि अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, हालात कुछ खराब। ये टूर्नामेंट ऐसा है कि ये 2 आदमी मैच जिताने वालों में से, और आपको 2 बॉलर्स जो है ना अच्छी गेंद करें आप जीत जाएंगे। तो इसमें ये नहीं होता, मतलब टीम पूरी टीम है, आपको कॉन्फिडेंस सारे लड़कों पे होना चाहिए। अगर ना हो तो फिर ज़्यादा रखें, फिर अपने घर के 3-4 रख लें, ख़त्म हो कोई बात। तो ये नहीं होता है, ये सब प्रोफेशनल अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को समझ है। तो आप जब टीम बनाएंगे तो आप 15-16 बेस्ट लेंगे, क्योंकि एनीबडी कैन वो फिट होकर खेल सकता है, कोई इंजर्ड हो जाए। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। ज़्यादा एक कॉलर है, हमने आज कॉल्स नहीं लिए क्योंकि हम आमिर भाई से और भाभी से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक कॉलर से जो है वो बात कर रहे थे। अच्छा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। शराफत साहब थे कराची से। शराफत तो कराची है, अजब कराची शराफत शाह शर्बी और आफत क्या पूछ रहे थे आपको तो पता होगा। जी वो पूछ रहे थे कि सवाल का जवाब दे, वो तो आपके सवाल का जवाब देते, उन्होंने वहाँ पीसीआर में तो ये जवाब दे दिया, लेकिन वो ऑन एयर उनकी कॉल नहीं हो सकी, होल्ड पे रखा हुआ था, इस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जवाब उन्होंने कराची वालों को आप लोग अक्सर होल्ड पे रखते हैं। कराची वाले होल्ड। ये कराची वालों को गिला, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा हमारे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इनाम कराची
कराची वाले ही जीत रहे हैं। ये बैट जिस पे जावेद भाई साइन करते हैं रोज किसी कराची वाले के नाम पे, क्योंकि कराची वाले का शहर है ना। हाँ जी, कराची वालों को आप देखें बल्ला दे रहे हैं। हाँ। बल्ला जो आपका इंतखाबी निशान जी जी, हमारा बहुत छोटा है। हाँ, कराची वालों का दिल बड़ा है। हाँ, दिल बड़ा है इस वजह जी, से हाँ। बल्ला भले छोटा है, लेकिन इस पे कराची साइन वालों का दिल बड़ा है। इस पे साइन बहुत बड़ा है। साइन बहुत बड़ा जावेद है भाई का साइन। आज भी जे वैसे ही हाँ है, जी। जे में आज भी जे में कपकपाहट नहीं है, वैसे ही जे घूमता है। बेहतरीन तरीके से। भाभी आपको गाना कौन सा सुनाया था आमिर भाई ने पहले, क्योंकि 2 वीडियोस में तो हम देख चुके हैं आमिर भाई गाना सुनाया। कौन सा गाना सुनाया था जो आपको ज्यादा पसंद आया? तुम देना साथ मेरा। अरे वाह 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 वाह, ये वाकई आपको गाना पसंद है या ये दिल से आपने ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई तुम तो देना साथ मेरा? ये मैंने नहीं, ये असल में एक्चुअली मैंने ये गाना इनके लिए गाया था और ये मैं खान साहब के लिए भी गा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, वो आपने गाया। मैं उनके लिए गाया था कि, और वो उनको याद दिलाने के लिए गाया था। जब हम लोग सिंध के दौरे पर थे, काली गाड़ी थी, 5 खिलाड़ी थे, कप्तान भी थे, तो उसमें हम लोग सब घूम रहे थे। तो हैदराबाद जब आया था तो खान साहब से कहीं ज़्यादा लोगों ने मुझको बुलाया और मैं हैदराबाद में जब खड़ा हुआ तो खान साहब ने कहा भाई आमिर को मैंने कहा खड़ा हुआ। तो वो एक मोहब्बत मुझे इनकी जो आज तक मैं याद रखता हूँ कि कहाँ मेरा लीडर है, जिसको आप कहते हैं कि लीडर क्यों नहीं कहते, चेयरमैन। तो कहाँ मेरा चेयरमैन, कहाँ मैं। तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुम हैदराबाद में तकरीर करो। हीराबाद का इलाका था, वहाँ मैं सबसे पहले तकरीर की, फिर खान साहब ने की, फिर मीरपुर खास मेरे हवाले करके चले गए। मीरपुर खास में मैं ही था। तो ये लोगों को नहीं पता, पीटीआई के लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अंदरूनी सिंध जो हमारी जीत हुई है। और मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सबसे पहले कहा था हम कराची में क्लीन स्वीप करेंगे। हम कर गए थे कि मुझको पता था कि मुहाजिर इस वक्त क्या सोच रहा है। मुहाजिर देख रहा था आमिर लियाकत कहाँ है। तो आमिर लियाकत पीएसपी में नहीं गया, आमिर लियाकत भादराबाद नहीं गया, आमिर लियाकत पीटीआई में चला गया। कैंपेन जान पर खेल कर किया। जान पे आप 6 साल, आपको पता है किस किस तरह गोलियां चली हैं, पत्थर मारे गए और पीर कॉलोनी में फारूक सत्तार को हराया। बिल्कुल ऐसा ही, और आप ये देखें कि एमक्यूएम छोड़ी, पीटीआई में आया और फिर एमक्यूएम को हराया। बिल्कुल ऐसा ही, जो कि 40 एमक्यूएम है उसको हराया। तो आप ये देखें कि उस वक्त भी मैं ये बताना चाह रहा था कि मुहाजिर एक असली होता है, एक नस्ली होता है, एक नकली होता है। तो असली और नस्ली मुहाजिर कहाँ खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आपने देखा कि हमने किसको हराया। तो ये उस वक्त भी लोगों को ये बात नज़र नहीं आ रही थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं ये जानता था कि किस तरह से हम जीत सकते हैं और हमने इलेक्शन जीता। इलेक्शन की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसके अलावा सियासत बिल्कुल, इसलिए खान साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेबल्स। तो इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनको पता होता है। जैसे मियादाद भाई को आप खड़ा करते हैं ना, ये जीत जाएंगे, अलग होते हैं। ये इलेक्टेबल है, इसलिए इलेक्टेबल है कि इनका चेहरा लोग आएंगे, मिलने आएंगे, दिखने आएंगे। मियादाद देंगे भी, मियादाद के छक्के चल रहे होंगे स्क्रीनों पर, लोगों के एक माहौल बन जाएगा, माहौल ही कुछ और होगा। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो मैं इसलिए भाई जब जावेद भाई छक्का लगाएंगे तो एम्पायर की उंगली भी नहीं उठेगी, एम्पायर के दोनों हाथ उठेंगे। नहीं, एम्पायर के हाथ भी नहीं उठेंगे, बल्कि थर्ड एम्पायर तो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, जावेद भाई छक्का लगेगा। खान साहब नजरअंदाज कर रहे हैं खान साहब इनको। खान साहब ने क्यों दावत नहीं दी इनको अपने? कॉलर वो बहुत देर से शायद आमिर भाई से बात करना चाह रहे हैं। हेलो अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अख्तर साहब। हाँ, अख्तर बोल रहा हूँ कराची से। जी अख्तर साहब फरमाइए। आमिर भाई भी हमारे साथ बैठे, जावेद भाई भी बैठे। और आमिर भाई को बहुत बहुत सलाम। मैं सलाम में उसके बाद इनको कौन सा सलाम है, मुझे कौन सा सलाम? इनका सलामी वाला सलाम है। तो इनको कहना चाहिए सलामी वाला सलाम। जी अख्तर साहब बोलिए, सुन रहे हैं आपको। मैंने सवाल का जवाब देना और आमिर भाई से बस थोड़ी सी बात करनी है। जी कीजिए। जवाब तो है शायद अफरीदी। ठीक हो गया जी, जवाब आ गया। और आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बिल्कुल ठीक हूँ। जब रमजान ट्रांसमिशन होती थी बहुत बार कोशिश की, आपसे बात नहीं हो सकी, देखें बात हो भी रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह जब माशाल्लाह भाभी भी साथ बैठी हुई है। जी, तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। हमें बस देखिए इंशाल्लाह रमजान भी शायद यही हो, देखें क्या हो। साथ ही दोनों साथ करेंगे, साथ नहीं, करेंगे। रमजान में ये आएंगे, किचन में साथ होंगे। अच्छा, किचन में। चलो ठीक है अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपको सब देख रहे थे माशाल्लाह से। रमजान ट्रांसमिशन जो है वो शुरू आमिर भाई ने करवाई जी, शुरू आमिर भाई ने करवाई है। रमजान ट्रांसमिशन का उन्ना ट्रेंड नहीं होता था, वो आमिर भाई ने जो पूरे दिन का ट्रेंड निकाला, 12-12 घंटे। लोग ये नहीं समझते जब मीम्स बनाते हैं हमारी रमजान ट्रांसमिशन इफ्तार के वक्त खत्म हो जाता है, ऐसा ही उसके बाद गेम शो होते हैं, एंटरटेनमेंट, यानी 8 बजे दीगर चैनल्स पर ड्रामे आए वो सही है, लेकिन आमिर लियाकत कुछ करे 8 बजे वो गलत है। यानी बिस्तर पर एक लड़का लड़की लेटे हुए वो देखना रमजान में अच्छा है, उस पर कोई किसी भी चैनल के ड्रामे पर कोई भी तनकीद नहीं। लेकिन आमिर लियाकत अगर नागिन डांस भी कर ले तो वो बुरा लगेगा। भाई आमिर लियाकत के एक नागिन डांस की वजह से अगर कोई गुर्दे का मरीज डायलिसिस का अल-मुस्तफा सेंटर में हंस पड़ा तो थोड़ी देर के लिए, और वो भी जो कि रमज़ान की बात है, यानी रमज़ान शरियात की बात, तो क्या कबाहत है। मैंने कोई किसी का हाथ थाम कर बिस्तर पर लेट कर कोई फिल्मी डायलॉग तो नहीं बोला, मैंने तो एक ऐसा काम किया कि आप हंस पड़े। मतलब आप
मतलब औंधी सीधी हरकतों पर हंसता आदमी और भी बात में हंसता है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको तनकीद करनी है तो फिर करनी है, बस वो फिर आप परसेप्शन बना लेते हैं ना अपना अपना, और उसी के अंदर जी रहे होते हैं, खुद से बना लेते हैं, ये नहीं देख रहे कि क्या चल रहा है, खुद बना लेते हैं, बिल्कुल खुद बनाते हैं अपने जहन में एक ड्राइंग रूम बना के उसमें बैठते फ़हीम खान तो बस ये आमिर लियाकत की नकल करते हैं। भाई फ़हीम खान का थोड़ा कंटेंट भी देख लो, देख लो क्या उसने मेहनत करके पढ़ के आया। अभी मैं बहलूल दाना बता रहा हूँ, वो आगे मुझे पूरा बता रहा है, आज ही सल्तनत समझ पढ़ा हुआ है। अब अरबाब को देख लिया, मतलब ये हर आदमी की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो खुद कर रहा होता है। तो ये मतलब ये नहीं होता। आपने पूछा है इनको क्यों नजरअंदाज किया है, मुझे याद है आपका सवाल। देखिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, चूंकि जावेद भाई मेरे साथ बैठे, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, तो मैं इस वजह से नहीं कह रहा, ये पहली बता, मैं डिजर्व करते हैं, बिल्कुल मेरिट पर है, हक पर है, बिल्कुल। इन्होंने जितना पाकिस्तान को जिताया है और जितना पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है क्रिकेट के मैदान में, किसी ने नहीं किया। इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए था। दुनिया जानती है जावेद भाई की वजह से पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेट को, और कोई एक मैच की वजह से मयार को, कई मैचेस की वजह से, यहाँ तक कि दूसरे टीम्स के ऊपर शारजा का मैच हावी हो गया था, बिल्कुल हावी हो गया, कई मैचेस हैं, बिल्कुल निकले। और वनडे मैचेस नहीं, टेस्ट मैचेस में इन्होंने बड़े छक्का मार नहीं होता, टीम को जिताना बड़ा मसला। बिल्कुल ऐसा ही। आप कभी ऐसी पोजीशन पे खड़े हो कि आपकी पूरी टीम को 180 रन चाहिए। मुझे याद है एक मैच अब वेस्ट इंडीज के साथ 180 रन, ये आदमी एक रन संभाले खड़ा रहा है, आखिरी वक्त बना लिए रन, बिल्कुल बड़ा मुश्किल था। और पाकिस्तानी टीम शुरू से इतना जानता हूँ क्रिकेट चेस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन्होंने चेस करके दिखाया, वो टारगेट था 222 रन का टारगेट था, 180 रन पे बड़े बड़े लोग जा चुके थे, ये खड़े हुए थे। एक रन संभाल कर इन्होंने जो मैच खेला है, और ये मैच कमाल का वर्ल्ड कप के दौरान का था। और मैं जब तक हम सब जावेद भाई है इसकी, जब जावेद भाई के सवाल का जवाब भी जो है वो हमें मिल गया है। पीएसएल की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स देने वाले बॉलर कौन है, और वो है लाला शाहिद खान आफरीदी, जिन्होंने 67 के करीब रन्स जो हैं वो इसी पीएसएल में दिए। सही जवाब किन्होंने दिया है, जिधर मुझे नाम बताइएगा। मोहम्मद फारूक शेख है, और गालिबन ये सोशल मीडिया नहीं, ये सुबह कॉल आई थी इनकी। अच्छा, ये हमने दोपहर में ट्रांसमिशन की थी, दोपहर में सुबह इनकी कॉल आई थी, उन्होंने सही जवाब दिया है। कल का मैच है लाहौर और इस्लामाबाद का, तो प्रेडिक्शन भी ले लेते। भाभी आपको क्या लगता है, लाहौर या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, अच्छा जी। आमिर भाई ने कर दी भाई। आमिर भाई ज्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं इसलिए? नहीं, जो मैं करता हूँ वो करेंगे। अच्छा। पंजाबी लोग पसंद नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सराई की है ना आप, इनकी इंट्रोडक्शन छेड़ भाई वाह, है, सुबह चाहिए ना इन लोगों को। भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। भाई भी बोलेंगे इस्लामाबाद, इन्हें वो बोल चुके हैं, वो पहले बोल चुके हैं, वो तो इस्लामाबाद बोल चुके हैं, इसीलिए उन्होंने इस्लामाबाद कह दिया। आप जावेद भाई किसकी साइड? मैं तो बस क्रिकेट के साथ हूँ भाई। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, कोई भी खेले, सब पाकिस्तान टीम है, हम आगे लड़ना जरूर चाहिए, मगर गेम में लड़ना चाहिए, वैसे नहीं लड़े। अक्सर ये चीजें होती हैं, तो मैं समझता हूँ क्रिकेट में दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, सबसे प्यार करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमें कि हमें पंजाबी पसंद नहीं, वो भी पसंद है। ये अच्छी बात, ये आपके साथ ये हो जाएगा, आप सिखाते रहेंगे, आप सिखाते रहेंगे। सबसे प्यार उनका कहने का मकसद, उनका मकसद ये उनका ये पसंद नहीं, वो नहीं वो रहची वहाँ है ना जिस इलाके में, तो ये आपको पता है 58% ये भी कमा के देता है जनूबी पंजाब, ये सारा बना के इन लोगों को नहीं मिलता हक, तो थोड़ा सा इनका अंदर का एक हिस्सा है, लेकिन ये प्यारी। लेकिन अब आपके साथ है ना, आप तो 70% वाले हैं, आप समझा देंगे। खैर, मैं लाहौर कलंदर, आपका? आमिर भाई से बड़ा मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, तो इख्तिलाफ हो नहीं सकता इस्लामाबाद। नहीं, मैंने कहा ये जुर्रत मैं कभी कर नहीं सकूंगा, आइंदा हो सकता है, तो आज कर लूं, आमिर भाई से इख्तिलाफ कर लूं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं लाहौर कलंदर में आ गया। ठीक है जी, देखते हैं कल क्या होने के लिए जा रहा है, और कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, जावेद भाई आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और देखिए वक्त आज जितनी तेजी से गुजरा पता ही नहीं चला, कराची किंग्स जीत गया, सबसे बड़ी बात ये देखिए लगातार 8 मैच हारने के बाद को आप बड़ी बेहतरीन मेजबानी करते हैं, आपको तो दिखता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। तो जनाब कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, आप देखते रहिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम आपका ऑर्डर। अभी फूड पैंडा करो। नया सर्फ एक्सेल अब नए अंदाज में, जो करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। खबरों का पहाड़ा 3, 6, 9, 12 बुलेटिन्स का सबसे मुनफरिद नाम।